Assalamu alaikum class. Today we are going to start with the Boolean expressions, how they can be converted into a full circuit and truth tables. तो हमने जो है ना सबसे पहले क्या करना होता है इसमें। अब ये देखें, जैसे ये जो अगली एक्सप्रेशन है ये थोड़ी लंबी है, ठीक है। इस तरह से लंबी हुई एक्सप्रेशन भी आ सकती है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो सबसे छोटी ब्रैकेट होगी ना, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि पहले जाकर वो बनेगी, ठीक है। अब जैसे इस इक्वेशन की मैं बात करूं, a इंटू सी प्लस डी, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को एक दफा देखें और से, इसमें देखें कि जो सबसे छोटी ब्रैकेट है, जो जिसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, वो कौन सी है। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था, ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करना आपस में। ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये बाहर है, इससे जो छोटी ब्रैकेट है वो ये अंदर है, ये पैरेंथेसिस या ब्रेसिस कहते हैं इसको, ठीक है। ये सी प्लस डी, सबसे छोटी ब्रैकेट जो है वो कौन सी है इसमें? मैम सी प्लस डी वाली। ठीक है, अंदाजा हो रहा है ना इस पूरी इक्वेशन को देख के कि सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होनी चाहिए। यस मैम। हाँ, सी प्लस डी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि दो इनपुट्स ली, सी और डी, और उनको आपने सी प्लस है तो ये कौन सा गेट है, और, ठीक है। ये आपने और गेट लगा दिया, ये देखें सी प्लस डी, ये यहां तक बन गया, ठीक है। अब ये इसकी आउटपुट की लाइन है, उसके ऊपर क्या लिखा है मैंने, सी प्लस डी, ठीक है। अब आपके पास ये देखिए, इस इक्वेशन में से ये वाली छोटी जो ब्रैकेट थी ये तो सॉल्व हो गई, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया है, तो इसको आपने एंड करना है किसके साथ, ए के साथ। या तो यहाँ पे ए डॉट करके ही लिखा होगा, अगर डॉट नहीं है और कोई ऑपरेटर नहीं है तो वो ऑब्वियस है कि वो डॉट होगा, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन में था ए डॉट वी डैश, ठीक है। यहाँ पे ए डॉट लिखा नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब आपने सी प्लस डी आपके पास आ गया और आपने इसको लिख भी लिया आउटपुट की लाइन पे। तो फिर आपने क्या करना है, इसको ए के साथ जो है वो एंड करना है, ठीक है। ये एंड का गेट लगाया आपने, ठीक। ये हमारे पास ये इनपुट ए आ गई और ये सी प्लस डी। अब ये आउटपुट क्या बनेगी, ए डॉट जो है वो सी प्लस डी, ठीक है। ये देखें, ये लिख ली उसने आउटपुट। अब ये देखिए, इस लाइन के ऊपर ये a इंटू सी प्लस डी, ये आउटपुट की लाइन है, और ये हमारे पास ये लाइन क्या हमें दे रही है आंसर, a इंटू सी प्लस डी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि इस पूरे को ये इतनी चीज हमने बना ली, ठीक है। अब इस चीज का हमने क्या करना है, इन्वर्ट लेना है। ये ऊपर देखें, ये क्या लगी हुई है, डैश लगी हुई है, ठीक है। तो अब ये इसका इन्वर्ट लेना है, तो इस पूरी को हमने आउटपुट को उठाया और हमने किस में डाल दिया, इन्वर्टर में, इन्वर्ट गेट में डाल दिया, नॉट गेट में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और हमने इस पूरी चीज को एज इट इज यहाँ पे आउटपुट पे लिखा, लेकिन किसके साथ, इस डैश के साथ, कि ये हमारे पास इन्वर्ट है इसका। मैम अगर इन्वर्ट करेंगे तो इसके वो आउटपुट सारे चेंज हो जाएंगे। आउटपुट क्या चेंज हो गई ना, यहाँ पे देखे ना, ये a इंटू सी प्लस डी थी, जी ठीक है। अब वो ये पूरी जो थी ये क्या है, ये तो यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, लेकिन है क्या इस तार में जो जा क्या रहा है, या जीरो है या वन है, वो जो कुछ भी है, मैम या तो वो जीरो जी है या वो वन है, इसके अलावा और कोई यस दूसरी चीज नहीं है। मैम अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है तो जो आगे आउटपुट आएगा हमारे पास हाँ, वो इन्वर्टर जीरो के हो बाद वो जाएगी, 0 आएगा। बिल्कुल वो यस जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे, अगर इस तार में वन था तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, अगर इस तार में जीरो था तो आगे जाके ये वन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ट्रुथ टेबल से भी करते हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना वैल्यूज की, अभी यहाँ पे हम ये कैसे डिस्कस कर रहे हैं इसको, इक्वेशन से, ठीक है। अभी हम वैल्यूज जनरल से भी डिस्कस करेंगे, और जब वैल्यू से डिस्कस करते हैं तो हम सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज लेते हैं और फिर हम उसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या बनी थी। अभी ये सारा काम हम डिस्कस करेंगे आगे ट्रुथ टेबल में, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ, अभी हम क्या सीख रहे हैं कि इक्वेशन है हमारे पास, तो हमने उसको सर्किट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहां तक कोई मसला? हमने इक्वेशन को देखते हुए हमने इस पूरी ये चीज जब बना ली, a इंटू सी प्लस डी, जब हमने ये पूरी चीज बना ली तो हमने इसका इन्वर्ट कर दिया, कैसे, नॉट गेट में डाला और उसकी आउटपुट ली, तो ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास जो है इक्वेशन के असल में दो पार्ट थे, दो मेन पार्ट थे, ठीक है। एक ये पार्ट था इतना, और फिर जो कि क्या हो रहा था, और हो रहा था इस पार्ट के साथ। अब हमने इक्वेशन का एक पार्ट तो बना लिया यहां तक, ठीक है। अब क्या करना है, हमने बी और ई लेना है, हमने इनपुट, ये हमने बी लिया, ये हमने ई लिया, और इनको क्या करना है, दरमियान में क्या है, इनके ऑपरेटर कौन सा है, बी और ई के दरमियान एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए, हमने ये एंड गेट लगाया, ठीक है।
ये बी और ई को हमने एंड में डाला और इसकी आउटपुट ली, वो क्या बनी, बी ई, बी डॉट ई लिख लें या बी ई लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी जो आउटपुट है और जो हमारे पास पहली आउटपुट थी, ये दोनों किस में जा रही हैं, ये कौन सा गेट है, और गेट, और गेट है, ठीक है। ये और का गेट हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब और गेट बनाना, एंड गेट बनाना, ये आते हैं आपको, इनके सिंबल्स पता है, ठीक है। देखिए ये और जो है ये कैसे, ये एंड जो है बिल्कुल डी की तरह से है, लेकिन जो और है वो थोड़ा सा जो है वो उसकी बेंडेड लाइंस है, मिसाइल टाइप होता है। हाँ मिसाइल टाइप है बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास क्या है, ये इन्वर्ट गेट है, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है। अब ये सारी गेट्स की शक्लें भी याद रखनी है ताकि आप सर्किट बना सकें। तो और ये हमारे पास ये फाइनल आउटपुट आ गई, जो कि हमारी क्या है, एग्जैक्ट पूरी की पूरी इक्वेशन है, ठीक है। ट्रुथ टेबल से हम जो है ना देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, यानी कि ये एफ क्या है, ये फंक्शन, ठीक है, यानी कि इक्वेशन उसका नाम है, ठीक है। और हमारे पास वो इक्वेशन क्या है, ये है ए डैश प्लस बी। अच्छा अब जो है, अब हम ये देखते हैं कि किसी भी आपके पास इक्वेशन दी हुई हो तो उससे आपने ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इक्वेशन में आपने ये देखना है कि कितने लिटरल्स हैं। लिटरल्स का को जानते हैं, जो सिंगल वेरिएबल्स होते हैं वो लिटरल्स होते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है जिसमें क्या है कि जिसकी वैल्यू, जिसकी इक्वेशन क्या है, ए डैश प्लस बी। अब ए डैश प्लस बी, ये कितने लिटरल्स हैं इसमें, ए और बी दो हैं, यस मैम, 2 लिटरल्स, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कितने लिटरल्स हैं हमारे पास, इसमें कितने लिटरल्स है, दो लिटरल्स होने की का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स हैं, तो वो उसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 मैम, 2 रेज़्ड पावर n होता है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो वो 2 लिटरल्स इसमें 2 है तो 2 रेज़्ड पावर 2, अगर 3 लिटरल्स होंगे तो 2 रेज़्ड पावर 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अगर 5 लिटरल्स होंगे तो 2 रेज़्ड पावर 5 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। यस मैम। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे थे लिटरल्स थे जी 2, तो 2 रेज़्ड पावर 2 कितना, 4 कॉम्बिनेशंस बनने हैं, यानी कि 2 लिटरल्स हैं तो कभी जब दोनों 0 होंगे तो क्या होगा, जब एक 0 होगा दूसरा 1 होगा तो क्या होगा, जब पहला 1 होगा और दूसरा 0 होगा तो क्या होगा, और जब दोनों 1 होंगे तो क्या होगा। मैक्सिमम यही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इसके, ठीक है। आपने क्या किया, जितने लिटरल्स हैं उनको लिखा और उनके जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, ठीक है, वो आपने बना लिए, ठीक है। ये पहला जो है ये आपका बन गया, मतलब ये सेक्शन इस ट्रुथ टेबल का बन गया, जिसमें सारे के सारे क्या आएंगे, आपकी इनपुट्स होंगी। ये ए और बी क्या है, इनपुट्स हैं, ये इनको हम क्या कह सकते हैं, लिटरल्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या चीज रिक्वायर्ड है, बी तो हमारा एज इट इज है, ठीक है। ए में कुछ चेंज आता है, ए को हम क्या करते हैं, उसको इन्वर्ट लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक और कॉलम बना लिया, ऊपर लिख दिया ए डैश, ऊपर क्या लिख दिया, ए डैश, ठीक है। ए डैश अब कैसे निकलना है कि जो ए की वैल्यूज हैं, ये पहला पूरा का पूरा जो कॉलम है, यानी कि ये ए की वैल्यू 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है। इन सबको उठाना है और इन्वर्ट करके लिख देना है, यानी ए यहाँ पर 0 था तो मैंने ए डैश में क्या लिखा, 1। ए यहाँ पर 0 था तो ए डैश में क्या लिखा, 1, ठीक है। अब ए यहाँ पर क्या है, 1 है, ए डैश में क्या होगा, 0। ए यहाँ पर 1 है, ए डैश क्या होगा, 0। ए डैश का कॉलम बन गया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब आपको जो है वो ए डैश और बी को और करना है। अब आपने किस किस कॉलम को उठाना है, इस कॉलम को, ए डैश और बी, ठीक है, इस पूरी लाइन को और इस पूरी लाइन को, इन दोनों को देखते हुए आपने और निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर बी जो है वो 0 है और ए डैश क्या है, 1 है, तो इनका और लेंगे तो क्या होगा, और क्या करता है मैम 1 होता है, अगर एक इनपुट और 1 हो तो और में क्या होता है, और गेट में क्या होता है, और गेट की आउटपुट कैसे निकलती है, उसमें अगर जितने भी इनपुट्स हैं उनमें से कोई एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट में 1 आता है। और गेट का काम ये है, ठीक है। याद रखा करेंगे किस गेट की क्या फंक्शनैलिटी है। और गेट ने क्या करना है कि वो हमेशा आउटपुट 1 ही देगा अनलेस और अनटिल उसके पास तमाम जो इनपुट्स हैं वो 0 ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखें, इसमें ये ए डैश 1 है इसलिए ये 1 हो गया, इसमें ये दोनों ही 1 है, बी भी 1 है और ए डैश भी 1 है तो 1 आ गया। इसमें क्या है, अगले में ये 0 है, बी 0 है और ए डैश भी 0 है तो इसलिए 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी 1 हो गया तो इसलिए हमारे पास एफ जो है वो 1 आ गया। यानी कोई एक भी बी और ए डैश ये क्या है,
एफ हमारे पास क्या है, ए डैश और बी, ठीक है, ए डैश और प्लस बी है, तो ए डैश और बी में से कोई एक भी वन आ जाएगा तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, सारे वो वन आ जाएगा, ठीक है, जब तक के दोनों जीरो, बी भी जीरो है और ए डैश भी जीरो है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या है, जीरो। अच्छा, अब ये देखें, ये इक्वेशन है एक, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है, a प्लस सी इंटू बी डैश प्लस सी। इस इक्वेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें मुझे बताएं कि कितने वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 9 और 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज पर 3, 8 बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल 8 बनेंगे, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। 0 0 0 आपको मैंने काउंटिंग लिखनी सिखाई थी ना यस मैम। बाइनरी में, ठीक है, 0 से लेके ये 8 तक जो है, ये 0 से लेके जो 7 तक, यानी कि ये टोटल 8 बनेंगे, ठीक है, 0 भी काउंट होगा ना, तो जो है वो कितने, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो यही हो सकता है कि तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो 0 हो, और जो हाईएस्ट है वो ये क्या हो सकता है कि तमाम जो है वेरिएबल्स वो 1 1 1 हो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 0 0 0 से लेके और 1 1 1 के दरमियान में सारी जो काउंटिंग है लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4, ये बाइनरी में काउंटिंग लिखी हुई है 0 से लेके 7 तक, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस बना लेंगे सारे ए बी सी, ये इतना, ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम बना लेंगे आप लोग। इस कॉलम के बनाने में कोई मसला, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने, कॉम्बिनेशंस बनाना, बाइनरी में काउंटिंग लिखना, कॉम्बिनेशन बनाना, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। अब ये बना लेंगे आप। अब सबसे पहला यही काम होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को देख के जो है उसके वेरिएबल्स फाइंड आउट करके उनके ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो बनाना, ठीक है। अब ये आपने बना लिया। अच्छा, अब उसके बाद इसको देखते हुए हमें किस चीज की जरूरत हो सकती है, यानी ए और सी तो डायरेक्टली जा रहे हैं, ठीक है, ये बी डैश जो है ये इन्वर्ट होके जा रहा है, ठीक है, तो जो है वो उसको हमने बी डैश निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हमने बी डैश निकाला है। ये बी डैश का कॉलम है, इसमें क्या होगा कि हम बी को उठाएंगे और उसकी वैल्यू जो है वो इन्वर्ट करके लिख देंगे। ये बी 0 है तो यहाँ बी डैश 1 हो गया, ये बी 0 है तो ये 1 हो गया, ये 1 है तो ये 0 हो गया, ये इक्वेशन, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये इक्वेशन जो है ना वो इसके इक्वल है, वो कहता है प्रूव करें ट्रुथ टेबल से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल से हम इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर ट्रुथ टेबल से हम इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे और उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, उन दोनों कॉलम्स को, ठीक है, बात आई समझ में। अच्छा, अब हमने बी डैश निकाल लिया, ठीक है, वो हमें इसके लिए भी चाहिए था और इस इक्वेशन के लिए भी चाहिए था। उसके बाद हमें इस इक्वेशन में बाकी और तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि हमने निकालने की जरूरत हो, हम डायरेक्ट यानी कि ए प्लस सी निकाल लेंगे और फिर डायरेक्ट ये निकालेंगे, ठीक है। खैर स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। हमने बी डैश निकाल लिया, तो अब ए बी डैश निकाल सकते हैं, यस मैम। ठीक है। क्या क्या लेंगे इसके लिए, हम ये ए का कॉलम उठाएंगे, ठीक है, और हमने कौन सा कॉलम उठाना है, बी डैश का जो हमने अभी निकाला था। अब इन दोनों को निकालते हुए दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये देखें, ये ए बी डैश आपस में क्या हो रहे हैं, ये वाला ए बी डैश, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, ठीक है। एंड में क्या होता है कि जब तक दोनों 1 ना हो हमारे पास आउटपुट में 1 नहीं आएगा, ठीक है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये ए बी डैश का मैंने कॉलम बनाया, ठीक है, और मैंने इसमें से कंसीडर किसके ऊपर टिक लगा लें, इस कॉलम के ऊपर टिक लगाएं, ठीक है, ये बी डैश के कॉलम के ऊपर, और ये ए के ऊपर टिक लगा लें, ठीक है। अब मैंने इसका टिक लगाने का मतलब ये है कि मैंने इस टिक लगाए हुए कॉलम को देखना है, यानी कि ये ए की लाइन सीधी, ये इस लाइन को देखना है मैंने, और मैंने ये इस लाइन को देखना है, ठीक है। इन दोनों को देखते हुए मैंने लिखा, यानी ये ए की वैल्यू 0 और ये बी डैश की वैल्यू 1, 0 और 1 क्या आंसर आएगा, 0 और 1 को एंड करेंगे क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल, ठीक है। फिर ये ए 0 है, 0 आ गया, फिर ये ए 0 है, जहां जहां एक भी 0 है वो तो डायरेक्ट दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं ना, 0 लगाते जाए। अब ये क्या आ गया, ए यहाँ पे जाके ये आया 1। अब हमने देखना है कि इसमें बी डैश की वैल्यू क्या है, 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है,
बेटा अपना माइक ऑफ करें, मेरी आवाज नहीं आ रही है वापस। ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसलिए हमारे पास आउटपुट में 1 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट में देखें इस कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये A 1 है और ये हमारे पास B डैश के आगे ये 0, तो ये क्या आएगा 0। कोई एक भी 0 हो गया तो हमारे पास एंड के ऑपरेटर में हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। अच्छा, अभी अगला भी 0 हो गया। ये कॉलम बन गया अब A B डैश का। A B डैश का कॉलम बनाने में कोई मसला? नो मैम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने हम लोगों ने इस इक्वेशन में से इतनी चीज जो है वो बना ली है, ठीक है। अब इस चीज को उठाना है हमने और साथ में C को उठाना है और इन दोनों को क्या करना है आपस में और करना है। ये क्या लगा हुआ है दरमियान में? प्लस लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी, ये AB डैश प्लस C, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी, इसका कॉलम बना लिया। अब AB डैश हमारे पास मौजूद है कहाँ? ये, यानी कि हमारे पास अब ये वाला कॉलम इस्तेमाल होगा, ये वाला। क्या फाइंड आउट करने के लिए? ये वाला कॉलम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सी चीजें इस्तेमाल होनी है? एक ये वाला कॉलम इस्तेमाल होना है और साथ में जो है वो क्या इस्तेमाल होना है? C का, ये C की लाइन, ठीक है। अब आपने इन दोनों को देखा आपस में और इन दोनों को आपस में क्या करना है और, यानी और क्या काम करता है? जब दोनों में से कोई एक भी 1 हो गया तो हमारे पास आउटपुट में 1। अब यहाँ पे C 0 है और AB डैश भी 0 है, 0 आ गया। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जो है C 1 आ गया, बस ठीक है, यहाँ पे 1 लगा दिया, ये देखिए 1 आ गया यहाँ पे, ये 1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे C 0 है तो हम आगे देखते हैं, ये हमारे पास AB डैश भी 0 है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। अब हमने क्या करना था असल में, इन दोनों, उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि आपने जो है ना, ये उसको कहता था कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल हैं, आप प्रूव करें ट्रुथ टेबल से। अब आपने ट्रुथ टेबल से ये जो इक्वेशन जो हाईलाइट है ये तो आपने बना ली, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई, ये देखें सारी वैल्यूज आ गई आपके पास इसकी, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज। आपने क्या करना है कि ये वाली इक्वेशन जो है ये बनानी है, तो A प्लस C का आप बना लें कॉलम, ठीक है। इसी तरह से कैसे बनाना है A प्लस C का कॉलम? A को देखेंगे और C को देखेंगे, तो बनाना है इसकी आउटपुट कैसे लेंगे? A प्लस C लिखा, ठीक है, इसका कॉलम बना लिया। फिर B डैश आपके पास पड़ा हुआ है, B डैश प्लस C का एक कॉलम बना लिया, ये बना लिया। कैसे बनाना है ये आपको पता लग गया कैसे बनाना है। B डैश के कॉलम उठाया और C का उठाया और दोनों को क्या किया और, ठीक है। अब ये कॉलम बन गया आपके पास और A प्लस C का कॉलम और B डैश प्लस C का कॉलम, ये जो दो कॉलम है इन दोनों को आपने यूज करना है। क्या करना है? इन दोनों कॉलम्स को आपस में एंड मैम। ये देखें A प्लस C और ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर नई ब्रैकेट स्टार्ट हुई है B डैश प्लस C। इन दोनों ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही हैं? एंड हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है। जहाँ पे कोई ऑपरेटर अगर प्लस का होता तो हम ये प्लस करते, प्लस का नहीं है, क्या है यहाँ पे, क्या हो रही है? यहाँ पे एंड हो रही है। अब इस इक्वेशन जो हाईलाइट हुई है इसमें से A प्लस C भी है आपके पास, कहाँ है A प्लस C? ये आपके पास A प्लस C, यस मैम, ठीक है। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में B डैश प्लस C भी है आपके पास, कहाँ है? ये है, ये, ठीक है। अब इन दोनों कॉलम्स को उठाएंगे आप और क्या करेंगे? दोनों को आपस में एंड करेंगे। 0 एंड 1 क्या होता है? 0। 1 डॉट 1 क्या होता है? 1। ये आपने बना लिया। अब आपने कंपेयर किस किस कॉलम को करना है? एक इस कॉलम को करना है और एक इस कॉलम को करना है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू सेम है, 0 0 1 1, ठीक है। ये देखें, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम वैल्यूज होंगी दोनों में। अगर ये सेम आ जाती हैं तो कहेंगे आपके भी हाँ जी ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या थी? आपस में इक्वल थी। अगर नहीं आती तो कह देंगे कि नहीं है, इक्वल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। ये आपने कैसे प्रूव किए दो इक्वेशंस को आपस में? ट्रुथ टेबल के थ्रू। ये क्या बनाया है? ये क्या है? ये टेबल, ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल किसका है? ये ट्रुथ टेबल ये इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। इसी तरह से एंड के ऑपरेटर के लिए आपको ट्रुथ टेबल बताया था, और का ट्रुथ टेबल होता है, ठीक है। यस मैम। खाली एंड का चार कॉम्बिनेशन उसकी वैल्यू। अच्छा, अब इसके बाद है बेसिक थ्योरम्स का सेक्शन। ये क्या x डॉट 0 क्या होता है? x क्या है इसमें? x को समझ ले, x एक वेरिएबल है, ठीक है। और बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं हम, यानी 0 और 1। अगर हम x को 0 रखें, इस x की जगह पे आप 0 रख दें, 0 डॉट 0 प्लस 0 क्या होता है?
0. बिल्कुल 0 होता है, ठीक है। तो x आपने 0 रखा था तो आपके पास आंसर क्या आया? 0, ठीक है। Yes, अब ma'am. आप x को आप 1 रखें तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 1 प्लस 0 क्या होता है? 1. 1. 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। x को आपने 1 रखा तो 1 ही आपके पास आंसर आया, यानी जो आप x रखते हैं वही आपके पास आउटपुट में आता है। Yes, ma'am. अब ये इक्वेशन क्लियर हुई आपको? Yes, ma'am. x प्लस 0 इज इक्वल टू x, जी ठीक है। मैम. यानी कि किसी भी वेरिएबल का आप 0 के साथ और लेंगे तो वो जो वेरिएबल होगा वो एज इट इज आएगा। 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. x जो है यहाँ पर क्या काम कर रहा है? वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये 0 भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है, ठीक है। इक्वेशन की बात करते हैं, x प्लस 1। अब x एक वेरिएबल है, हम इसकी जगह वैल्यू रख लेते हैं 0। 0 प्लस 1 क्या होता है? और हो रहा है ना, एक भी 1 हो गया तो क्या आंसर आना है? 1, 1. ठीक है। तो अब x 0 हो या x 1 हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसके साथ और कर रहे हैं? 1 के साथ। 1 के साथ 1 के किसी और साथ. करेंगे तो वो वेरिएबल खुद चाहे जो मर्जी हो हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि और में क्या होता है, एक भी 1 हो जाए तो आंसर हमारे पास 1 आता है, ठीक है। इस इक्वेशन को देखें, x डॉट 1 इज इक्वल टू x। क्या कौन सा ऑपरेटर है? एंड का ऑपरेटर है, डॉट लगा हुआ है, ठीक है। अब x को आप डॉट करेंगे 1 के साथ। अब x अगर 0 होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 0। क्यों? Yes, ma'am. क्योंकि अगर हमारे पास एंड करते हुए जब तक दोनों 1 ना हो तब तक हमारे पास 1 आंसर नहीं आता। अब Yes, x की ma'am. वैल्यू रखें 1। 1 डॉट 1 क्या होता है? 1. 1, ठीक है। यानी जो x की वैल्यू रखते हैं वही हमारे पास आंसर में आ रही है, Yes, ma'am. ठीक है। 1 के साथ हम डॉट करेंगे ना किसी भी वेरिएबल को तो वो वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा हमारे पास आगे, ठीक है। अब लेकिन अगर 0 के साथ डॉट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल में चाहे 0 हो चाहे 1 हो, जो मर्जी हो, हमारे 1. पास आउटपुट 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि एंड में एक भी 0 हो जाए तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है? एंड में एक 0. भी 0 हो जाए इनपुट तो आउटपुट में क्या आती है? 0 आता है। अब जो है ये अगला है x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है? x प्लस एक्स क्या होता है? 2x, है ना। Yes, ma'am. लेकिन बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है? x की वो वैल्यू दे लें, x को वैल्यू दी अगर 0 तो 0 प्लस 0 क्या हो गया? 0 प्लस 0 क्या 0 होगा? और 0 0 0 होता है। और है और दोनों 0 हैं तो क्या होगा? 0। अब x को वैल्यू दे दे 1। 1 प्लस 1 क्या होता है? 1. 1, ठीक है। तो ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू x। Yes, ma'am. इसी तरह से x डॉट x इज इक्वल टू x, यानी अगर x 0 है तो x डॉट 0 क्या होगा? और 0 डॉट 0 क्या होगा? 0. 0। और x को वैल्यू दे लें 1। 1 डॉट 1 क्या होता है? 0. 1.11 ma'am. 1 होता है, ठीक है। 1 दी वैल्यू तो 1 ही आया हमारे पास। तो x डॉट x इज इक्वल टू x और x डॉट x प्लस x इज इक्वल टू x, ठीक है। Yes, ma'am. ये दोनों भी थ्योरम्स हो गए। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये जो डैश जो है वो दूसरी डैश को कैंसिल आउट कर सकती है। 2 डैशेस है ना, ये एक डैश है और फिर ये अंदर वाली डैश है। 2 इन्वर्ट गेट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो मैम ये x दोबारा डैश बता दें प्लीज. डैश इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा, आप इसको ना ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। x की एक वेरिएबल एक वेरिएबल है आपके पास, एक इनपुट है x, या 0 होगा या 1 होगा, Yes, ma'am. दो ही हो सकते हैं ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो जो है वो अच्छा 2 हो सकते हैं, 0 है या 1 है। तो अब आप उसका नेक्स्ट कॉलम बनाए x डैश का। 0 जहां x में 0 होगा वहां x डैश 1 हो जाएगा, जहां x 1 होगा वहां x डैश क्या 1 हो हो जाएगा? गया. 1 हो जाएगा। 0. फिर x डैश का दोबारा से इन्वर्ट लें, x डैश डैश, एक और कॉलम बनाए x डैश डैश, Yes, ma'am. ठीक है। तो और उसमें क्या करेंगे? x डैश को कंसीडर करेंगे और जहां पे x डैश 0 होगा वहां 1 हो जाएगा, और जहां x डैश जो है वो 1 होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x डैश डैश में हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे Yes, कि ma'am. x का कॉलम
और एक्स डैश डैश का कॉलम सेम वैल्यू देगा। ओके मैम। ठीक है, आप इन सारे जो है ना इन सबको किससे उससे ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है, ये इंतहाई सिंपल है। अब ये देखें, इस पे आए, ये x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1, कैसे? ये कौन सा गेट है? और यस मैम। अगर आप x को वैल्यू दें 0 तो x डैश क्या यस होगा? मैम। 1 1 होगा। यानी कि इनमें से, और अगर आप x को वैल्यू दें 1 तो x डैश क्या होगा? 0 0। यानी एक x है तो एक साथ में उसका इन्वर्ट है। ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक ना, या x या x डैश, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो 1 होगा ना। यस मैम। ठीक है, तो एक भी 1 हो जाए और में तो क्या होता है? 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से ये देखें, x प्लस एक्स डैश, इनमें से एक x है और एक x डैश है। अगर x 0 होगा तो x डैश 1 हो जाएगा, और अगर x 1 है तो x डैश 0 हो जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई ना यस एक तो 0 है ना। यस मैम। तो जब एक भी 0 हो जाए एंड में तो आंसर क्या आता है? 0 0। ठीक है, तो ये सारे थे बेसिक थ्योरम्स। मैम ये जो आपने x डॉट 0 लिया है, हाँ जी, x इसमें डॉट आपने ये हाँ जी x की वैल्यू 1 ली है या 0 ली है? जो मर्जी ले लें बेटा, x की वैल्यू ले लें 0। x is a फिर इसका variable आंसर which x। can be 1 which can be 0 in any case this अच्छा, rule जो है ना ये सेटिस्फाई करेगा इसको। अगर 0 लेते हैं तो फिर आंसर x नहीं आ सकता? नहीं, लेना x की वैल्यू लें 0। ठीक है, 0 डॉट ठीक है, 0 0.0 क्या होता है? 0 0 मैम। x की वैल्यू लें 1। तो 0। ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंड है ना, एंड में कोई एक भी 0 हो गया, जब ये 0 हो गया ना एक इनपुट, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? 0। ठीक।